समीर कालरा हमारे साथ जुड़ गए। समीर, गुड मॉर्निंग। आज के लिए तो सबसे बड़ी खबर यही है कि इलेक्शन के डेट्स आ गए, 7 चरणों में वो चुनाव होंगे और 23 मई को वो डी डे है, जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग होने वाली है। ये बताइए, क्या आप तैयार हैं यहां से अब पूरी प्री इलेक्शन रैली में बढ़िया ट्रेड्स चुनने के लिए? और जैसे पहले वीरेन भी कह रहे थे कि ऐसे संकेत है कि एफआईआर की ओर से इंचेस ज्यादा छोटे मझौले काउंटर्स में देखने को मिला है, शायद एक आगाज हो गया है प्री इलेक्शन रैली का। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। हम बिलीव करते हैं कि ये प्री इलेक्शन रैली तो है ही है और 23 मई जैसे डेट डिसाइड हुई है, उसके बाद शायद वो मंथ ऑफ इलेक्शंस में थोड़ा पॉज आ जाए फ्लो के हिसाब से, अगर हम एफआईआर फ्लो की बात करें। लेकिन रिज़ल्ट के बाद अगर आप देखें तो अगले 6 महीने तक फ़्लो डबल होते हैं, जो प्री इलेक्शन फ़्लो होते हैं उसके डबल होते हैं। पिछले 5-6 जनरल इलेक्शन, 3-4 स्टेट इलेक्शन अगर आप देखें तो यही ट्रेंड रहा है। तो हमारे हिसाब से ये काफ़ी पॉजिटिव है जब इलेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं और पॉजिटिविटी है एफआईआर से, बिकॉज वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीआईआई की पॉजिटिविटी पोस्ट इलेक्शन ही आएगी जब उनको लमसम फ्लोज इक्विटी में मिलेंगे, जो अभी नेगेटिव फ्लोज की तरफ है, आउटफ्लोज की तरफ है। तो वहाँ पे हमारा ये है कि शॉर्ट टर्म में एक 11,234 के आसपास जा सकता है और उसके बाद एफआईआर की अगर अब बाइंग कंटिन्यू होती है तो 500-600 दूर नहीं है। तो इसलिए हम बिलीव करते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन क्लोजर आएंगे और ऑड्स करंट गवर्नमेंट के बढ़ते हैं तो वहाँ पे एफआईआर का फ्लो का स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जो एफआईआर फ्लो हैं ये ज़्यादा एक्टिव फ्लोज हैं, ये एटीएफ फ्लोज नहीं है। तो इसलिए ये मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी जा रहे हैं। जैसे पिछले महीने हमने देखा तो काफ़ी ब्लॉक्स हुए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि ये स्मॉल कैप मिड कैप इलेक्शन रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये है कि जो इलेक्शन की नेगेटिविटी है या एक डाउटफुलनेस है वो कहीं ना कहीं प्राइस चेंज हो गई है और अब आप पॉजिटिविटी के थ्रू जा रहे हैं। ये बताइए, राजेश पालविया साहब ने अभी कहा 11,500 इलेक्शंस की रनअप में, यानी 23 मई से पहले आपको ये स्क्रीन पर दिखेगा। आप वागले साहब ने तो सबसे पहले आज स्टार्ट ही उससे किया। अब आप भी इत्तेफाक रखते हैं अब जो लोग साइड लाइन्स में बैठे हैं वो पुरानी चीज़ें पास्ट को भूल जाएं और अब इसके ऊपर फोकस करें, पैसा लगाएं बाजार में और 11,500 हासिल हो सकता है? आप भी साथ हैं? मेरे हिसाब से 11,500 हो सकता है इलेक्शन फर्स्ट फेज से पहले ही दिख जाए। क्या बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो फ्लोज है एफआईआर के जो फ्लोज है वो 11 अप्रैल से पहले जो फर्स्ट फेज है, क्योंकि अगर आप फ्लोज देखें तो फ्लोज एफआईआर के बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप नेगेटिविटी, ग्लोबल नेगेटिविटी देख रहे हैं या आउटफ्लोज देख रहे हैं, इंडिया में इनफ्लोज आ रहे हैं जो एक्टिव फंड से हैं, तो वो काफ़ी बारी आपको अनएक्सपेक्टेडली अपसाइड दे देते हैं, जो लोग या इन्वेस्टर्स कॉट ऑफ गार्ड हो जाते हैं और वहाँ पे वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से 11,500 काफ़ी जल्दी आ जाएगा। हो सकता है वो कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट फेज से पहले ही आपको 11,500 दिख सकता है। तो 11 अप्रैल से पहला चरण शुरू हो रहा है, उससे पहले 11,500 तक के लेवल्स हैं। और आप सोचिए हर्षदा, अगर इंडेक्स में ये लेवल्स दिखेंगे तो फिर मिड कैप्स में क्या पार्टी होने वाली है। तो पार्टी का आगाज़ हो चुका है, ध्यान रखिए, अभी थोड़ी सी शुरू हुई है, तो जितनी जल्दी पार्टी में पार्टिसिपेट करेंगे उतना मजा आने वाला है। मुझे याद है कि जब हम 2017 में तेजी की बात करते थे और उदयन से बात करते थे, वो कहते थे कि कुछ लोग हैं जो पार्टी को देख रहे हैं और साइड लाइन्स पे खड़े हैं। अब पार्टी शुरू हो गई है, आपने फटाफट एंट्री लेनी है, बाहर रह जाएंगे तो बाहर ही रह जाएंगे, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर यही मायूसी होगी कि देखिए बाजार इतनी जल्दी भाग गया कि हमें बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो मौके का फायदा उठाना चाहिए और दोनों तरह के फिर ट्रेड्स मेरे ख्याल में काम आएंगे, इंडेक्स और साथ ही साथ, लेकिन पूरा एक्शन ज्यादा कमाई मेरे ख्याल में छोटे और मझौले काउंटर्स में। बिल्कुल। तो पार्टी में जब आप जल्दी पहुंचते हैं तो आपको कहते हैं टेबल वेबल सीट वीट मिल जाती है, आराम से आप परिचित हो जाते हैं। और उसके बाद जो एक रैली बनेगी
उसमें क्या है, आपका एक कुशन बन जाता है, तो फिर आप आराम से डट कर आखिरी दिन तक बाजार में खेलते रहेंगे। तो वो लोग जो अब तक इंतज़ार कर रहे थे, हम तो पिछले हफ्ते से ही कह रहे थे देखिए तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है, और आप देखिए FIIs ने जो भारतीय बाज़ारों पर कॉन्फिडेंस दिखाया है पिछले 10, 12, 13 ट्रेडिंग सेशंस में, वो दरअसल बहुत ही कमाल का है। दिखाएंगे पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशंस के FIIs के डेटा आपकी स्क्रीन पर। 4-4 डिजिट की बाइंग भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। चलिए कुछ खबरों के ऊपर भी हम फोकस करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मुझे नजर आई ओवर द वीकेंड वो यही आई है। कालरा साहब, और आपकी राय लेना चाहेंगे इस पे, ये जो SR का रेजोल्यूशन हुआ है, उसके चलते कौन से बैंकों को फायदा होने वाला है, आपने कैसे रीड किया इस खबर को, किस बैंक के ऊपर रखें नजर? तो हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो मेन 2 प्लेयर्स हैं। अगर आप एडलवाइस ARC देखें तो वो सेकंड टॉप लेंडर है, क्योंकि उसने काफ़ी लोन्स खरीदे थे, और SBI टॉप मोस्ट है, अराउंड 13,000 करोड़ का 1300 करोड़ का उनका एक्सपोजर है। तो SBI वहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा जो रेजोल्यूशन है। उसके बाद आई थिंक IDBI बैंक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और कैनरा बैंक है। तो ये टॉप 4 लेंडर्स हैं जो हमें लगता है रेजोल्यूशन वाइज सबसे बेनिफिट करेंगे। उसमें हमारा बाय SBI पे है अभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फोकस में रहेगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। और SBI को लेकर एक और खबर है कि इन्होंने कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स और कुछ बैंक डिपॉजिट्स उनको सीधे रेपो से जोड़ दिया है, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से जोड़ दिया है। तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा हेमंत, क्योंकि मार्जिन्स के लिए एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है SBI के इस पर्टिकुलर कदम के बाद। लेकिन वागले साहब, चार्ट चेक दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 281 पर पिछले ट्रेड में जाकर समाप्ति देखने को मिली थी। आज तो माहौल है पूरा तेजी का, बताइए क्या लेवल्स देखेंगे? हर्षदा, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। हालांकि फ्राइडे की एक्शन इतनी बुलिश नहीं थी, मतलब ड्यूरिंग द डे ऊपर जाके टिका नहीं अगर आप इंट्राडे की एक्शन देखेंगे। बट जैसे ही ये 284 285 के ऊपर सस्टेन होगा, मुझे लगता है एक 10-15 रुपए की मूव आज या मे बी 2 से 3 दिन में आनी चाहिए। ये रैली या ये मूव लगभग 295 300 तक एक्सटेंड होगी। और जब तक ये मतलब अगर आपको अभी ओपनिंग में भी ट्रेड लेना है, मैं पॉजिटिव ट्रेड लूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 277 278 पोजिशनली 2 से 3 दिन में। मुझे लगता है 300 के आसपास तो जाना ही चाहिए। और एडलवाइस ये थोड़ा कैश मार्केट का स्टॉक है, कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है? खबर इसके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। हाँ, और सेटअप भी पॉजिटिव है। मतलब लगभग 130 128 ये एक रेंज में एक डबल बॉटम जैसे पैटर्न बना है, और ये मूव 180 तक एक्सटेंड कर सकती है। करंटली 162 का है, तो लगभग मैं 15% की अपसाइड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगेन ये पोजिशनल व्यू है, और ये स्टॉक ऐसा है कि जाएगा तो एक दिन में भी जा सकता है। तो वो आज जाएगा, कल जाएगा, अगले 4 दिनों में जाएगा, ये नहीं मुझे पता। लेकिन 180 185 तक डायरेक्शनल कॉल होगा। ओके, तो एक डायरेक्शनल कॉल तेजी का 185 की तरफ ईडल वाइज में आप कह रहे हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 295 से 300 तक जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए राजेश पालविया, SBI में कोई ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी आपको इस समय दिखाई दे रही है क्या, या फिर IDBI बैंक में आपको क्या कुछ लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी रहेगी? क्योंकि यही वो काउंटर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, ईडल वाइज, स्टेट बैंक और ऑफ कोर्स IDBI बैंक। हर्षदा जी, देखें तो SBI में अगर मैं ऑप्शन का डेटा देखूं तो 280 के ऊपर अब हम ट्रेड करें, जहां पे 27 लाख कॉल का कंसंट्रेशन था, और वहां पे एक क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट अब कंसंट्रेशन जो आता है बन के हायर साइड पे वो 290 और 300 के स्ट्राइक में। और लास्ट सेशन में भी देखें तो 290 के कॉल में 10 लाख शेयर और करीब 13 लाख शेयर 300 के कॉल ऑप्शन में ऐड हुए हैं। सो मुझे लगता है ये स्टॉक में अब शॉर्ट कवरिंग एक्शन होगी। 280 के ऊपर बना रहा तो बहुत जल्दी ये 290 200 और 300 की रेंज में जाना चाहिए। सो अभी करंट लेवल पे मुझे लगता है 290 का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। 3 रुपये 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए। इसमें जो टारगेट मुझे लगता है यहाँ से 10 से 12 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो 3 रुपये 65 पैसे में मिल रहा है, 1 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 10 से 12 रुपए के टारगेट 290 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं SBI में। राइट, तो ये बात अब SBI की। बहुत सारी देखिए और भी खबरें हैं, और कई शेयर हैं जहां पर आज दमदार एक्शन आपको देखने को मिलने वाला है, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन वेल्थ के साथ साथ हम आपको हेल्थ की टिप्स भी दे रहे हैं। तो एक ब्रेक में जाते आते देखिए वार्म अप कितना करना ज़रूरी है, और कैसे दरअसल आपको ये वार्म अप करना चाहिए। तो शिवानी आपको बता रही हैं, एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।
हम बात करेंगे वार्म अप एक्सरसाइजेस की, जो आप किसी भी वर्कआउट से पहले कर सकते हैं या फिर आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो अमित, एग्जैक्टली किस तरह का वार्म अप होना चाहिए किसी भी वर्कआउट से पहले? हम हैं एक करेंगे लोअर बॉडी के लिए और थोरैसिक की और अपर बैक के लिए आपकी। तो उसके लिए करेंगे हम स्क्वाट पोजीशन में जाएंगे। पूरा आपको नीचे बैठना है इसके लिए, पूरा डीप स्क्वाट में, और उसके बाद हाथों को नीचे रखने की कोशिश करना है, चेस्ट को आउट रखना है, सीधा करना है, और यहाँ से आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ रीच करना है, लेके जाना है, फुल रोटेशन करना है जितना हो सके, और हाथ को फिर नीचे लेके आना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि नीज को एक दूसरे से दूर पुश करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाना है पूरा जितना हो सकता है, ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड को नीचे लेके आए। ये ज़रूरी है कि आप नीज को दूर रखें ताकि आपका ग्रोइन भी उसके साथ साथ हम स्ट्रेच करें। और इसके साथ हम एक ऐड करेंगे अब दूसरे रेपिटेशन के बाद, हाथ वहीं रखना है और यहाँ से हिप्स को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाना है, हैमस्ट्रिंग पे आपको स्ट्रेच फील होगा। उसके बाद आपको नीचे जाना है और अभी सेम राइट हैंड को ऊपर लेना है, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर नीचे। तो ये है हमारा आपका लोअर बॉडी, आपके एंकल्स के लिए, आपके ग्रोइन के लिए। उसके साथ साथ आपका अपर बैक, थोरैसिक और चेस्ट भी ओपन होता है।